कहते हैं कि असली हीरो फिल्मों में नहीं बल्कि सरहदों पर मिलते हैं। ये एक ऐसी लाइन है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है, लेकिन आज हम इस लाइन के पीछे की जो सच्चाई है उसे महसूस करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास वैलर ऑन द बॉर्डर नाम का एक ज़बरदस्त कलेक्शन है और इसमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी के कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती बल्कि आपको अंदर तक हिला देती हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इन कहानियों को दोहराना नहीं है ना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक सैनिक की मानसिकता बनती कैसे है, वो कौन सी ट्रेनिंग है, वो कौन सा जज्बा है जो एक आम इंसान को फौलाद बना देता है। हम कुछ ऐसी घटनाओं पर गहराई से बात करेंगे जो हमें गर्व तो महसूस कराएंगी ही, साथ ही शायद हमें जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया भी देंगी। बिल्कुल। और इन कहानियों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि ये सिर्फ लड़ाई और एक्शन के बारे में नहीं है। सही बात है। ये ड्यूटी, सेल्फलेसनेस और एक गहरे मकसद के बारे में है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस अनदेखी शक्ति को समझें जो इन जवानों को अपना सब कुछ, अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार करती है। ये सिर्फ जुनून है या इसके पीछे कोई सोची समझी ट्रेनिंग और फिलॉसफी भी है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। इस कलेक्शन को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी कि एक सैनिक के लिए वर्दी पहनना वो सिर्फ कपड़े बदलना नहीं है, ये पहचान बदलने जैसा है। जैसी वो वर्दी पहनता है वो घर का बेटा या किसी का पति होने से पहले देश का सिपाही बन जाता है। उसकी अपनी ख्वाहिशें, उसके सुख दुख सब देश के कर्तव्य के सामने जैसे छोटे पड़ जाते हैं। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि ये मानसिकता सिर्फ जुनून से नहीं आती, ये ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा है जहां यूनिट को परिवार और मिशन को धर्म की तरह देखने की वो सोच विकसित की जाती है। अच्छा। सैनिकों को सिखाया जाता है कि उनकी पहली जिम्मेदारी अपने साथियों और अपने देश के प्रति है। व्यक्तिगत भावनाओं को कैसे काबू में रखना है ये भी उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही कहा। इसमें एक जगह जिक्र है कि कैसे उनकी असली जिंदगी बर्फीली चोटियों पर या घने जंगलों में आतंकवादियों से लड़ते हुए बीतती है और परिवार की आवाज बस फोन पर एक याद बनकर रह जाती है। त्योहारों पर जब पूरा देश जश्न मना रहा होता है तब वो शून्य से भी नीचे के तापमान में सीमा की रखवाली कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक नौकरी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, ये पहचान का एक ऐसा परिवर्तन है जहां आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को एक बड़े मकसद के लिए समर्पित कर देते हैं। ये अनुशासन सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक भी है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, ये उस अटूट देशभक्ति का सबूत है जिसका जिक्र इन कहानियों में बार बार मिलता है। हमारे पास इसके कुछ ऐसे पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं जो इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। चलिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करते हैं, कोड नेम शेरशाह। उनका नाम आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका वो वाक्य, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी पूरी जिंदगी का सार था। और टाइगर हिल पर कब्जा करते समय जब हालात बेहद मुश्किल थे, उनका वो नारा, ये दिल मांगे मोर। एक तरफ दुश्मन की जबरदस्त गोलाबारी, दूसरी तरफ सीधी खड़ी चट्टानें, लेकिन उनका हौसला ऐसा था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। बिल्कुल। कैप्टन बत्रा की कहानी उस मानसिकता का बेहतरीन उदाहरण है जहां देश के लिए जान देना बलिदान नहीं बल्कि सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। और यहाँ एक और बात समझने वाली है, ये दिल मांगे मोर सिर्फ एक फिल्मी नारा नहीं था। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल भी था। ये अपने साथियों का मनोबल आसमान पर पहुंचा रहा था और दुश्मन को साइकोलॉजिकल तौर पर डरा रहा था कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं। बत्रा के शब्द सिर्फ उनके नहीं थे, वे उस पूरी ट्रेनिंग और संस्कृति की आवाज थे जो कहती है कि मिशन पूरा होने तक रुकना नहीं है। बत्रा एक अनुभवी ऑफिसर थे, लेकिन स्रोत में एक ऐसे जवान की भी कहानी है जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में ऐसा कुछ कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन लगता है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कारगिल युद्ध में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता। उनकी कहानी तो वाकई अविश्वसनीय है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल पर हमला करते हुए उन्हें करीब 15-16 गोलियां लगती हैं। उनका एक हाथ लगभग बेकार हो जाता है। कोई भी आम इंसान वहीं दम तोड़ देगा, लेकिन वो रुकते नहीं रुकते। अपने एक हाथ से ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन की 3 मशीन गन पोस्ट को अकेले ही तबाह कर देते हैं। जरा सोचिए,
उस दर्द में, उस हालत में भी दिमाग में सिर्फ मिशन चल रहा है। ये शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा मानसिक दृढ़ता की कहानी है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि उनकी लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, वो लड़ाई थी अपने शरीर की सीमाओं से, उस दर्द से जो कह रहा था कि बस अब रुक जाओ, और वो उस दर्द से जीत गए। ये उस संकल्प की कहानी है जो शरीर की हर तकलीफ से ऊपर उठ चुका था। ये उस ट्रेनिंग का नतीजा है जो सिखाती है कि आपका शरीर थक सकता है, लेकिन आपका दिमाग और आपका जज्बा वो नहीं थकना चाहिए। और ये विरासत सिर्फ कारगिल तक सीमित नहीं है, है ना? ये दशकों से चली आ रही है। स्रोत हमें भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की याद दिलाता है। 1947 में कश्मीर में उनकी कंपनी दुश्मन के 700 सैनिकों से घिरी हुई थी और उनके एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा था। घायल होने के बावजूद वो एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें गाइड कर रहे थे। उनका आखिरी संदेश था, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा और अपनी आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ता रहूंगा। ये एक लीडर की जिम्मेदारी की मिसाल है जो सबसे मुश्किल समय में भी अपनी टीम को नहीं छोड़ता। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह के साहस का उदाहरण है 21 साल के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का 1971 के युद्ध में। उनके टैंक में आग लग जाती है और उन्हें पीछे हटने का आदेश मिलता है। और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिलेमा है। एक सैनिक के लिए आदेश मानना सबसे बड़ा धर्म होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन खेत्रपाल ने उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनका जवाब था, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, मेरी गन अभी भी काम कर रही है। और वो उस जलते हुए टैंक से तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने दुश्मन के कई टैंक तबाह नहीं कर दिए। तो ये एक तरह से आदेश की अवहेलना थी। हाँ, और यही बात इसे इतना असाधारण बनाती है। ये उस सैनिक के विवेक का सवाल है जहां उसे लगता है कि पीछे हटने से देश को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये उस पैराडॉक्स को दिखाता है, कब आदेश मानना सबसे बड़ी ड्यूटी है और कब उस आदेश के पार जाके लड़ते रहना देश के प्रति सबसे बड़ी वफादारी है। इन सभी कहानियों में एक ही धागा है, कर्तव्य को खुद से हमेशा ऊपर रखना। हमने बड़े युद्धों की बात की, लेकिन स्रोत ये भी साफ करता है कि वीरता सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। कई बार असली हीरो वो होते हैं जिनकी कहानियां अखबारों की हेडलाइन नहीं बनती। जैसे मणिपुर में सूबेदार जयपाल सिंह की कहानी। एक ऑपरेशन के दौरान उनकी टुकड़ी पर हमला हो गया तो उन्होंने अपनी टीम को सुरक्षित निकलने का कवर दिया और अकेले ही दुश्मन का सामना करते रहे जब तक कि वो शहीद नहीं हो गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि सच्ची वीरता क्या है? क्या ये सिर्फ दुश्मन को मारना है? जयपाल सिंह की कहानी सैनिकों के बीच के उस गहरे भाईचारे को दिखाती है जिसे फौज में क्या कहते हैं, कैमराडरी कहते हैं, जहां एक साथी की जान अपनी जान से ज्यादा कीमती हो जाती है। छोटे ऑपरेशंस में यही भाईचारा, यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत होता है। वो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। और ये रक्षा का भाव सिर्फ अपने साथियों तक नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक तक फैला हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सेना का काम शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्रोत में लद्दाख के नायब सूबेदार पवन कुमार का जिक्र है जिन्होंने -30 डिग्री तापमान और बर्फीले तूफान के बीच फंसे 14 नागरिकों को बचाया। और उनका वो बयान, जब तक आखिरी व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक राहत नहीं मिलेगी, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। नहीं, स्रोत हमें बताता है कि यह सेना की ट्रेनिंग का एक मूल सिद्धांत है जिसे मिशन ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऐसे हालात में वो आखिरी नागरिक ही उनका मिशन ऑब्जेक्टिव होता है। उनकी अपनी सुरक्षा दूसरे नंबर पर आती है। ये एक सोचा समझा सिद्धांत है, सिर्फ भावनाओं में लिया गया फैसला नहीं। बिल्कुल, ये एक कैलकुलेटेड प्रिंसिपल है, कोई अचानक आया हुआ जोश नहीं। और यही जज्बा हमें उत्तराखंड की बाढ़ में जवान अमित सिंह की कहानी में भी दिखता है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे को तेज धार से बचाया। या राजस्थान सीमा पर जवान राजवीर सिंह, जिन्होंने गोलियां लगने के बावजूद अकेले ही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक भारतीय सैनिक की भूमिका सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, वो शांति के समय में देश का रक्षक भी है और राष्ट्र निर्माता भी है। उसका कर्तव्य सीमा पार के दुश्मन से भी देश को बचाना है और देश के अंदर किसी भी संकट से नागरिक को निकालना भी। वो वर्दी हर भारतीय के लिए सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। तो इन सब असाधारण कहानियों के पीछे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है? मुझे लगता है स्रोत का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वो है जहां उन अनदेखे त्याग की बात होती है जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। दिवाली पर घर से दूर रहना,
अपने बच्चे के जन्मदिन पर वीडियो कॉल से काम चलाना, होली के रंगों की जगह बर्फ की सफेदी देखना। और यही वो जगह है जहां असली मानसिक मजबूती की रोज परीक्षा होती है। एक बार की बहादुरी दिखाना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन सालों तक हर दिन हर पल चुपचाप ये त्याग करते रहना कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये उस फिलॉसफी का रोजमर्रा का अभ्यास है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और इस त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक शायद सियाचिन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां तापमान -50-60 डिग्री तक चला जाता है, जहां दुश्मन से ज्यादा खतरनाक मौसम है। वहां तैनात एक जवान की कही बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने कहा था, यहाँ हम देश के लिए नहीं बल्कि देशवासियों की सांसों के लिए खड़े हैं। ये वाक्य बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। ये उनके कर्तव्य को एक जियोपॉलिटिकल आइडिया यानी सरहदों की रक्षा से बदलकर एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक मिशन में बदल देता है। देशवासियों की सांसों की रक्षा करना, यही उनकी प्रेरणा का शायद असली केंद्र है। असली त्याग सिर्फ गोलियों का सामना करना नहीं है, बल्कि हर दिन चुपचाप उन अकल्पनीय मुश्किलों को सहना है जिनके बारे में हम शहरों में बैठकर सोच भी नहीं सकते। वो लड़ाई ज्यादा लंबी और ज्यादा कठिन है। तो आज हमने कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर उत्तराखंड के बाढ़ वाले मैदानों तक साहस की कई परतों को समझने की कोशिश की। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, जैसा कि स्रोत भी कहता है, ये साहस, अनुशासन और निस्वार्थता में जिंदगी के सबसे बड़े सबक है। बिल्कुल। मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये कहानियां हमें इंसान के क्षमताओं की याद दिलाते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनके काम हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हों। स्रोत में एक आखिरी विचार दिया गया है जो एक तरह से हम सबके लिए एक जिम्मेदारी की तरह है कि जब भी हम तिरंगे को हवा में लहराते हुए देखें तो एक पल रुककर उस कीमत को जरूर याद करें जो उसे वहां लहराता रखने के लिए चुकाई गई है और चुकाई जा रही है। और स्रोत एक बहुत ही प्रेरक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करता है। अगर कभी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़े, जब लगे कि हिम्मत टूट रही है, तो एक भारतीय सैनिक की छवि मन में लाएं और खुद से पूछें, अगर वो उन हालात में डटे रह सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है कि कैसे उनकी असाधारण हिम्मत से हम अपनी साधारण जिंदगी में भी